हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल 5 प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और इनके इफ़ेक्ट्स बताऊंगी। जो वार्म प्राणायाम होते हैं एंड जो कूलिंग प्राणायाम होते हैं। जो वार्म प्राणायाम होते हैं उन्हें प्रॉबेबली सुबह में करना चाहिए कभी भी, एंड कोशिश करके खाली पेट। और जो कूलिंग प्राणायाम होते हैं इससे आप दिन के किसी भी पहर में कर सकते हैं और इसके साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है या सोते वक्त नहीं कर सकते हैं या दिन में नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे आप जिस वक्त भी स्ट्रेस फील करें, थकान महसूस करें या कोई बात आपको परेशान कर रही है या फॉर एनी डैम रीज़न आप उसको कर सकते हैं एंड दिन के किसी भी पहर में कर सकते हैं। सिर्फ वार्म प्राणायाम का ध्यान रखना है कि इसे कोशिश करके दिन के शुरुआत में करें, दिन शुरू होने से पहले खाली पेट के आसपास करें। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम जब भी आप करते हैं यूज़ करें सिर्फ राइट हैंड को, लेफ़्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में लेकर आ सकते हैं। छाती अच्छे से खोलें एंड जब भी आप करते हैं पहले एक नॉस्ट्रिल राइट को लॉक करके लेफ़्ट इनहेल, लेफ़्ट एक्सहेल फोर्सफुली। सबसे पहले एक्सहेल, अब फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल। कम से कम 50 बार। अब जब आप राइट से इनहेल और एक्सहेल करेंगे तब राइट हैंड ही यूज़ करके आगे वाली 2 उंगलियों को बंद करके पीछे वाली 2 उंगलियों से पहले एक्सहेल, अब फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल। आप दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लेकर आएं। आप यूज बोथ द नॉस्ट्रिल्स। एक्सहेल कंप्लीटली फर्स्ट, अब बात करते हैं इसे करने के फ़ायदे की। जब भी आप कोल्ड या कफ फील कर रहे हैं या ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हैं, इस प्राणायाम को ज़रूर करें। इससे जो चेस्ट में जो कंजक्शन बैठता है वो बाहर निकलता है, आपके लंग्स क्लियर होते हैं, अच्छी खासी स्पेस बनती है। बट अगेन, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको बीपी की समस्या है इस प्राणायाम को करें, पर कम काउंट्स के लिए करें। शुरुआत कम काउंट्स के लिए करें, शरीर को आदत लगने दें, धीरे धीरे करके बढ़ाएं। तो ये है हमारा वार्म प्राणायाम। इसे हमें सुबह में करना चाहिए और कोशिश करके खाली पेट करना चाहिए, क्योंकि जो पुश आ रहा है वो पेट से आ रहा है। अगर खाली पेट है तो वो बहुत अच्छा पुश आएगा। अब हम बात करेंगे कपालभाति की। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक्सहेल कंप्लीटली फर्स्ट, नाउ इनहेल, मैंने क्या किया, एक इनहेल लेकर ब्रेथ को होल्ड किया काइंड ऑफ, और पैसिव इनहेल करती गई। जितना हुआ मैंने एक्सहेल किया। फोर्सफुल एक्सहेलेशन की तरफ ध्यान देना है। जब हम भस्त्रिका कर रहे थे तो फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब हम कपालभाति करते हैं तो सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिन्हें सर हमेशा भारी लगता है, अगेन जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम रहती है या जिन्हें लंबी ब्रेथ लेने में दिक्कत आती है। ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये उन लोगों के लिए फिर थोड़ा सा रिस्क या थोड़ा सा कंसर्न है जिन्हें हाई बीपी है। उन्हें इसके काउंट्स धीरे धीरे रखने चाहिए। ये भी जब आप करते हैं तो शुरुआत करें 50 काउंट से। जब आपको एक नॉर्मल ब्रेथ लेके देखें, जब आपको आपकी ब्रेथ नॉर्मल लग रही है, सर भारी नहीं लग रहा है, फिर और 20 बढ़ाएं, फिर और 20 बढ़ाएं। ऐसे करके अपने काउंट्स बढ़ाते जाएं। अब हम बात करेंगे तीसरे वार्म प्राणायाम की, जो है मंडूकासन। इसे तो डेफिनेटली खाली पेट करना चाहिए। मैं कहूँगी जब आपका स्टमक क्लियर है
जब आपका बाउल क्लियर है, इसे तब करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उंगलियों को नाभि के पास रखें, इनहेल करें, एक्सेल करें पूरी तरीके से। एक्सेल करने के बाद उंगलियों को अंदर खींचें। अब सर को नीचे लेके जाएं, उंगलियां पेट पर चुभेंगी। यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड करें, इनिशियली सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए करें। अब धीरे धीरे ऊपर आए, उंगलियां रिलीज करें। मैं फिर कह रही हूँ, नाभि के पास रखनी है, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि से दूर नहीं, बस नाभि के पास। फिर से इनहेल करें, एक्सेल करें, पूरे तरीके से एक्सेल। उंगलियों से प्रेस करें पेट को। अब नीचे जाएं, यहाँ पर ब्रेथ को होल्ड करें 5 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे ऊपर आए। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करें। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितनी भी पेट से रिलेटेड समस्या है, जो कि आपका पीरियड्स हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकते हैं, इंसुलिन्स हो सकती है, यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है, ओवरी से रिलेटेड हो सकता है, ये उन सभी एरियाओं को टारगेट करता है और उन पर काम करता है। अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर है, ये करने से आपके पीरियड्स में सुधार आएगा। अगर आपके पीरियड्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, तब भी ये हेल्पफुल है। अगर आप इंसुलिन्स, आपके पैनक्रियाज के इंसुलिन्स काम नहीं कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है। आपकी ओवरीज पे काम करता है, आपके फाइब्रॉइड्स पे काम करता है। तो ये भी वार्म प्राणायाम है। इसे भी कोशिश करें कि आप सुबह में करें, रात को सोते वक्त ना करें। या फिर अगर शाम को आपके लंच और डिनर के बीच में अच्छा खासा गैप है, तब आप इसको शाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट कोशिश सुबह की करें कभी भी। और इसको जब भी करें, कोशिश करें कि आप सनलाइट में करें, या जैसे कि ओपन स्पेस में, गार्डन में, बालकनी में, तो ये और ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं हमारी कूलिंग प्राणायाम की। हम सबसे पहले बात करेंगे नाड़ी शुद्धि की। इसे हम अपने पिछले एपिसोड में भी दिखा चुके हैं। ये है अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करें, लेफ्ट को ध्यान मुद्रा में रखें, एक्सेल करें कंप्लीटली थ्रू योर लेफ्ट। अब इनहेल करें लेफ्ट से, लॉक करें, एक्सेल करें थ्रू योर राइट। इनहेल करें राइट से, लॉक करें, एक्सेल करें थ्रू लेफ्ट। ये थी हमारी 1 साइकिल। सेकेंड साइकिल में एक्सेल करें लेफ्ट से पूरे तरीके से, इनहेल करें लेफ्ट से, लॉक, एक्सेल थ्रू राइट। अब इनहेल थ्रू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। ये प्राणायाम कूलिंग प्राणायाम है। दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखता है। जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जॉब इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, इस प्राणायाम को करें। क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ स्ट्रेस लेते हैं, हमारी ब्रेथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं जो हमें रियलाइज़ नहीं होते। जैसे जैसे हमारे ब्रेथ में चेंजेस आते हैं, हमारी ब्रेथ शॉर्टर होती जाती है, चांसेस ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, उस लेवल वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये हमारे चिड़चिड़ेपन से बाहर आता है। सो बेस्ट तरीका है कि आप इस प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में रखें। दिन के किसी भी पहर में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सोते वक्त, उठते वक्त, किसी भी पहर में कोई दिक्कत नहीं है। इसे करने से दिमाग हमेशा शांत ही रहेगा। सो प्लीज़ गो अहेड। अब बात करेंगे हमारे दूसरे प्राणायाम, हमारे 5th प्राणायाम की, भ्रामरी। इसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस। भ्रामरी को करने से ब्रेन सेल्स हमेशा शांत होते हैं। आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके
अप्रोच करने में, आपके थॉट्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, हर चीज़ में काफ़ी फ़र्क आपको दिखेगा। आप अपने आप में जो पॉजिटिविटी फील करेंगे वो भ्रामरी से आएगी। आपको क्या करना है, आँखों को कवर कर दें, कान को कवर कर दें, कान को लॉक कर दें, इनहेल करें। अब गले से हमिंग साउंड, अनलॉक करें। मैं और 2 बार दिखाऊंगी इसे। इनहेल, one last time. Inhale, वाह। ये प्राणायाम आप 5 बार करें, 6 बार करें, 10 बार करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार करना चाहें करें, बट ट्रस्ट मी, ये 2 बार करने से ही आपको लगेगा कि आपके ब्रेन सेल्स काम हो रहे हैं। सो इसे ज़रूर ट्राई करें एंड डू स्प्रेड। लोगों से भी ये शेयर करें कि इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस थे, मेरे साथ भी शेयर करें। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 वार्म प्राणायाम बताए हैं, 2 कूलिंग प्राणायाम बताए हैं। नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप प्राणायाम देखना चाहेंगे, आसन देखना चाहेंगे, किसी आसन के ट्यूटोरियल्स जानना चाहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये